गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th के चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी इफ tan a is equal to 1/√3 then find the value of sin a cos c plus cos a sin c। सेकंड वाला है cos a cos c minus sin a sin c। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है कि इन्हें ट्राइंगल एबीसी, हमारे पास ट्राइंगल एबीसी नहीं है तो हम लोग बना लेंगे उसको। ट्राइंगल एबीसी पहले बना लिए। अब हम लोगों को कहा गया है राइट एंगल एट बी, इसका मतलब ये वाला एंगल तो राइट एंगल है, बी है, तो बाकी दोनों एक्यूट एंगल को आप ए और सी जो है वो मेंशन कर दीजिए। नाउ यू हैव tan a is equal to 1/√3। tan a का वैल्यू कितना है 1/√3, मतलब एंगल a के रिस्पेक्ट में tan किसका रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो a के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है BC, तो BC कितना है 1 यूनिट है, सपोज 1k। एंड जो बेस है परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस कौन सा होगा, बेस AB होगा, देन दैट विल बी √3k, है ना, वो √3k हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पहला वाला, फर्स्ट वाला का सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो क्या दिया गया है, सबसे पहले tan a दिया गया है, गिवन tan a। तो tan a इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। a के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है, BC है, और बेस कौन है, AB है। तो इसका मतलब है कि BC जो है वो कितना है, मान लिया हमने कि वो 1k है, और जो परपेंडिकुलर और जो बेस है दैट इज √3k, ठीक है। तो हमारे पास दो साइड्स हैं, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास हाइपोटेन्यूस नहीं है, AC नहीं है। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे, AC को निकालेंगे। तो AC निकालने पर हम लोगों को क्या मिलता है कि √AC विल बी इक्वल टू AB² प्लस BC², ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूस बाय पाइथागोरस। तो यहाँ पे √AB², AB का वैल्यू कितना है √3k का होल स्क्वायर प्लस 1k का होल स्क्वायर, दैट इज वी गेट हियर √3k का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3k² प्लस 1k का होल स्क्वायर k², दैट इज √4k²। फाइनली 4k² का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो कितना निकलता है 2k निकलता है। इसका मतलब AC जो है वो कितना है, वो 2 यूनिट्स का है, 2k यूनिट्स। k क्या है यहाँ पे, k कोई कांस्टेंट है, तो AC इज इक्वल टू 2k। नाउ अब हमारे पास सारा वैल्यू आ चुका है ना। अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और हाइपोटेन्यूस भी है। अब हम इजीली पुट करेंगे यहाँ पे sin A, पहला क्वेश्चन sin A cos C प्लस cos A sin C। अब हम लोग थोड़ा डायरेक्ट पुट करेंगे। sin A एंगल A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, P/H होता है sin A, तो परपेंडिकुलर कितना है 1 अपॉन कितना 2, है ना, इनटू cos C, C के रिस्पेक्ट में cos रेशियो, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो cos के लिए बेस कौन सा है, BC विल बी द बेस, दैट इज 1 अपॉन। चलिए और थोड़ा क्लियर कर देते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी। चलिए थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं इसको। sin A के रिस्पेक्ट में आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज BC बाय AC मल्टीप्लाई cos C के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कौन सा हो जाएगा, BC अपॉन AC प्लस cos A। अब A के रिस्पेक्ट में cos रेशियो, तो A के रिस्पेक्ट में cos कौन सा हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, दैट इज AB अपॉन AC मल्टीप्लाई sin C, है ना, C के रिस्पेक्ट में sin रेशियो, एंगल C के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा AB अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज AC। अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। देन अब सिर्फ हमें क्या करना है, वैल्यू इसका पुट कर देना है। तो BC का वैल्यू कितना था, दैट इज 1, क्योंकि जब हम लोग रेशियो लेंगे तो ये k और k जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं 1 बाय AC का वैल्यू कितना है, दैट इज 2 मल्टीप्लाई अगेन 1/2 प्लस AB बाय AC। AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू है √3 और AC का वैल्यू 2 मल्टीप्लाई √3/2, then 1 into 1 that is 1, 2 into 2 that is 4 plus √3 into √3, तो क्या बन जाएगा √3 का स्क्वायर, that will be equal to 3 and 2 into 2 that is 4। so we get here finally हमारे पास ये LCM आ गया 4 and 1 plus 3 that is also 4, so we get our answer कितना, हमारा आंसर कितना आ गया 1।
तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी इज इक्वल टू 1। सिमिलरली, बहुत ही आसान है, सिमिलरली हम लोग दूसरे वाले को निकाल लेंगे। दूसरा वाला क्या है देखिए, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। कॉस ए के रिस्पेक्ट में कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दिस मींस ए बी बाई ए सी मल्टीप्लाई कॉस सी के रिस्पेक्ट में है ना, सी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, बी सी बाई ए सी, ठीक है, माइनस अब साइन ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, दैट इज बी सी बाय ए सी, और साइन सी के रिस्पेक्ट में साइन रेशियो, तो परपेंडिकुलर दैट इज अगेन ए बी बाई ए सी। तो हमारे पास ए बी बाई ए सी कितना है √3, ए सी कितना है 2, बी सी कितना है 1 और ए सी कितना है 2, माइनस बी सी का वैल्यू फिर से पुट करेंगे 1/2 इंटू ए बी का वैल्यू फिर से पुट करेंगे √3/2। सो वी गेट हियर √3 into 1 √3 by 2 into 2 that is 4 minus √3/4। तो जब सेम आइडेंटिटी से सेम चीज से हम सेम नंबर को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर कितना बचता है, दैट इज इक्वल टू 0। सो √3/4 माइनस √3/4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दोनों ही आंसर आ गए हैं। पहला वाला क्या था, पहला वाला है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी दैट इज इक्वल टू 1, हमने निकाल लिया है इसको। और दूसरा हमारे पास क्या मिला है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ हमें रेशियो पुट करना है और वैल्यू इसका निकाल देना है, जो कि बहुत ही आसान है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।